हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सभी को नमस्कार, जय हिंद। वोकैब की जो हम इम्पोर्टेंट सेशंस जो रेगुलर लगा रहे हैं उसी में आज एक और सेशन आपके सामने। आई वेलकम यू ऑल ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। और दोस्तों, हम रेगुलर सुबह 10 बजे वोकैब के इंपॉर्टेंट कुछ क्लासेस करते हैं, वोकैब के लिए पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट। उसी में नेक्स्ट क्लास ये आज आपके सामने केवल कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजल वर्ब के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं पहले शुरू करने से पहले अपने बारे में बता देता हूं। मैं किशन सिंह राठौड़ आपको इंग्लिश ग्रामर और कॉम्प्रहेंशन पढ़ा रहा हूं दोस्तों। आई हैव 5+ years of experience of teaching English, mentored 10,000+ students till now. क्रैक CDS FCAT CAPF with India's largest learning platform। भारत के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर आप CDS FCAT और CAPF अपने एग्जाम को बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, जिसके पास अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन नहीं है, जल्दी से प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ होती है डेली लाइव क्लास, इसके अलावा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है आपकी जो सिलेबस में एग्जाम में जो चीजें आती है, जो क्वेश्चंस जिस टाइप के पूछे जाते हैं और जो आपका एग्जाम में सिलेबस है, उसको ध्यान में रखते हुए इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स यहाँ पर अपने सिलेबस बनाते हैं और उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो बहुत अच्छा चांस होता है इससे आपका एग्जाम क्रैक करने का। नेक्स्ट है लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। दोस्तों, लाइव टेस्ट और क्विजेस मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये आप सब जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको यहां पर मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब है जितनी भी चाहे आप क्लासेस ले सकते हैं अपनी कैटेगरी में, जितने समय के लिए भी आपने सब्सक्रिप्शन लिया है। ठीक है, लाइव भी ले सकते हैं, रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है, कितने भी एजुकेटर की क्लास आप लोग ले सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया बेनिफिट है, तो यू शुड अवेल दैट। नेक्स्ट, जिसने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लें दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको मिलती है दो तरह की क्लासेस। सबसे पहले तो फ्री लाइव क्लासेस होती है, जिसे हम स्पेशल क्लास भी लेते हैं। ये क्लासेस सभी के लिए फ्री होती है, इसमें कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं लगता है। जनरली इसमें हमारे प्रैक्टिस सेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो फ्री लाइव क्लासेस है उसके अलावा बहुत सारे डेली सब्सक्रिप्शंस भी हैं, आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं शानदार तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, फ्री क्लासेस को कैसे अनलॉक करना है। ध्यान रखना, सबसे पहले अनअकैडमी का ऐप, आप लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो, उसके बाद लॉग इन कर लो। आप अपने लॉगिन कर लेंगे आप अपने मोबाइल, आपके कॉन्टैक्ट नंबर और जो है आपका मेल आईडी, इससे आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद गोल सेलेक्ट करेंगे। गोल आप करेंगे दोस्तों CDS FCAT CAPF। इसी गोल में, इसी कैटेगरी में मेरी क्लास होती है, CDS CAPF FCAT। ठीक है दोस्तों, चलो। इसके बाद आप मेन्यू बटन को प्रेस करेंगे तो आपको फ्री क्लासेस स्पेशल क्लास के नाम से ऑप्शन मिलेगा, और फिर लास्ट में आप मेरा रेफरल कोड यूज कर लेंगे, मेरा इनवाइट कोड यूज कर लेंगे, दैट इज RATHORE10 राठौड़ 10। याद रखें, यहां से आप किसी भी फ्री क्लास को अनलॉक कर पाएंगे। इन स्टेप्स को फॉलो करके अनअकैडमी का क्विज आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वाईफाई, ये अपना टेलीग्राम चैनल का ध्यान रखना, यहां से टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल है वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम्स, और दूसरा है वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट। इन दोनों में से किसी भी चैनल को ज्वाइन कर लें। यहां पर आपको सारी क्लासों के, सभी एजुकेटर के क्लासों के नोटिफिकेशंस भी मिल जाते हैं। ठीक, और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स भी आपको यहां पर इस क्लास में मैं अपने जो है नोटिफिकेशन, क्लास के नोटिफिकेशन और पीडीएफ जो है वो दे देता हूं। ठीक है, इस चैनल पे तो ज्वाइन कर लेंगे चैनल। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद यहां पर आप फीस देख सकते हैं, और फीस में 10% डिस्काउंट के लिए आप ज्वाइन कर इसी चैनल को, इसी कोड का यूज कर सकते हैं, दैट इज राठौड़ 10 RATHORE10। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इडियम्स पढ़ेंगे हम, जो कि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इडियम हमको दी हुई है एट वंस विट्स एंड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले विट का मतलब होता है बुद्धि, चतुरता, एंड मतलब समाप्त, यानी कि ये कहना चाह रहा है अपनी बुद्धि की समाप्ति पर, यानी जहां विट एंड हो जाए। जब विट एंड हो जाएगी तो हम क्या हो जाएंगे, परप्लेक्स्ड हो जाएंगे, पजल्ड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, है ना। तो बहुत ही इजी इसका मीनिंग निकल रहा है। एट वंस विट्स एंड का मतलब हो जाएगा टू बी कंफ्यूज्ड, टू बी परप्लेक्स्ड, बहुत ज्यादा चिंता में होना या कंफ्यूजन में होना, उसको कहते हैं।
आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल सोर्स, एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हमको और ज्यादा रिलेट कर पाए इसको। आई हैव ट्राइड एवरी पॉसिबल सोर्स विदाउट सक्सेस, मैंने सारी चीजें चेक कर ली है, सारे सोर्सेस जो हैं देख लिए हैं, विदाउट सक्सेस, कहीं भी सफलता जो है नहीं मिली है। एंड नाउ आई एम एट माई विट्स एंड, और अब मैं बिल्कुल परप्लेक्स्ड हूं, चिंतित हूं, अपनी विट के एंड पर हूं। तो यहां से हम इसके मीनिंग को बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट इडियम ले लेते हैं, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि तुरंत से भी पहले, बिना किसी प्लानिंग के, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू, इसके लिए हमारे पास में एक बहुत अच्छा वर्ड यूज हो सकता है, एक्सट्रम्पोर हो सकता है, ठीक है, इम्प्रॉम्प्टू हो सकता है ना, यानी विदाउट एनी प्लानिंग और तुरंत, एट द एग्जैक्ट मोमेंट, फिक्स समय के ऊपर, ऑन इम्पल्स, विदाउट प्लानिंग इन एडवांस। तो यहां से आपको इसके मीनिंग और ये दो सिनोनिम्स लिख लेने चाहिए, ठीक है। आई डोंट जनरली डू थिंग्स एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी कि आखिरी क्षण में, विदाउट प्लानिंग मैं कोई काम नहीं करता हूं। देखो आखिरी क्षण के लिए एक और इडियम यूज हो सकती है, एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, रिलेट करके पढ़ना। मैंने हमेशा इस बात पे जोर दिया है कि शब्दों को आपस में रिलेट करके पढ़ो, इन दोनों इडियम को एक साथ याद कर सकते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि बिना किसी प्लानिंग पे, आखिरी समय में, इसका मतलब होता है किसी भी इवेंट के लास्ट मोमेंट पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट इडियम हमारी जो है आ गई है, अबाउ बोर्ड। अबाउ बोर्ड बहुत ही बढ़िया इडियम है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। अबाउ बोर्ड का मतलब होता है वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो किसी को धोखा ना देता हो, जो स्पष्ट हो, यानी कि कैंडिड। कैंडिड वर्ड का यूज भी हो सकता है, कैंडिड का मतलब भी स्पष्ट, ऑनेस्ट, ठीक है। तो अबाउ बोर्ड का मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट एंड नॉट ट्राइंग टू डिसीव एनीवन, किसी को भी धोखा देने की जो कोशिश ना करे। एग्जाम्पल देख लेंगे भैया, आई थिंक, इसको ठीक करो स्पेलिंग को, आई थिंक दीज डॉक्यूमेंट्स आर अबाउ बोर्ड, मैं समझता हूं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पूरी तरीके से कैंडिड है, स्पष्ट है, इनमें कोई धोखेबाजी वाली बात नहीं है। गो अहेड, आगे बढ़ो, एंड प्रोसेस देम, और उनको प्रोसेस करो। बहुत ही आसान बात हो गई भैया हमारे सामने, अबाउ बोर्ड हमने मीनिंग समझ लिया। नेक्स्ट, एज फिट एज फिडल, वेरी इजी, फिट से समझ लो इसको, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इन गुड फिजिकल कंडीशन। जो व्यक्ति एकदम फिट होता है, अच्छी फिजिकल कंडीशन में होता है, उसको हम कहते हैं एज फिट एज फिडल, ठीक है। माई ग्रैंड मदर इज 89 ईयर्स की है, बट शी इज एज फिट एज फिडल, लेकिन वो पूरी तरीके से फिट है, गुड फिजिकल कंडीशन में है। देखो बट लगा रहे हैं हम कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन, क्यों लगा रहे हैं कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन, रिलेट कर रहे हैं ना, दोनों बातें एक दूसरे के विरोध में, कॉन्ट्रास्ट में है। 89 ईयर की है फिर भी फिट है, तो इसका मतलब कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट के लिए बट लगता है, बिल्कुल सही बात है। मीनिंग समझ गए होंगे, ग्रामर भी थोड़ी पढ़ ली। चलो, एट क्रॉस पर्पसेस, सीधी सी बात है, एक व्यक्ति का पर्पस कुछ और है, एक का कुछ और है, यानी कि क्रॉस पर्पस में हो गए। इसका मतलब दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है एक दूसरे से विरोध कर रहे हैं। कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर, एक दूसरे से कॉन्ट्रेरी होना, एट क्रॉस पर्पसेस, इस इडियम का मीनिंग हो जाता है। दोस्तों याद कर लेना सारी इडियम्स, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनेगा। ये ज्यादातर आप देख पा रहे होंगे कि प्रीपोजिशन से रिलेटेड इडियम्स है, तो इनका क्वेश्चन प्रीपोजिशन से भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में, और डायरेक्ट इडियम का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। वी विल नेवर सक्सीड टुगेदर, अब ये मैंने एग्जाम्पल क्यों दिए, इसको समझना। एग्जाम्पल इसलिए दिए ताकि आप रिलेट कर पाओ, आप याद रख पाओ चीजों को। वी विल नेवर सक्सीड टुगेदर, साथ में कभी भी सक्सेस नहीं प्राप्त करेंगे। इफ वी कंटिन्यू टू वर्क एट क्रॉस पर्पसेस, यानी कि अगर हम एक दूसरे के विरोध यानी कॉन्ट्रेरी बातें करते रहेंगे तो हम कभी भी साथ में सफल नहीं हो पाएंगे। एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब यहां से एकदम क्लियर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बाय हुक और बाय क्रुक, यानी कि हिंदी में हम कई बार बोलते हैं साम दाम दंड भेद, कैसे भी हो काम होना चाहिए, यानी कि बाय हुक और बाय क्रुक का यही मीनिंग है। बाय एनी मेथड पॉसिबल, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो,
किसी भी तरीके से वो काम होना चाहिए, उसे कहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक। आई डिसाइडेड, मैंने फैसला किया। आई वॉज गोइंग टू गेट द जॉब बाय हुक और बाय क्रुक, यानी बाय एनी मीन्स, बाय एनी मेथड मैं ये जॉब हासिल करके रहूंगा। यही जज्बा आप में भी होना चाहिए, लेकिन अच्छे साधनों से। बाय हुक और बाय क्रुक में अच्छे बुरे दोनों साधनों का यूज हो जाता है, ठीक है। खैर ये एग्जाम्पल देने के लिए है। इजी, डिग वंस ऑन ग्रेव, यानी अपनी कब्र खोदना, यानी अपने आप को डिस्ट्रॉय करना। टू डिस्ट्रॉय वन सेल्फ, ठीक है, टू डिस्ट्रॉय वन सेल्फ यानी अपने आप को कोई व्यक्ति अगर बर्बाद करे, डिस्ट्रॉय करे, परेशान करे, अपने पेट पर कुल्हाड़ी मारे, तो उसे कहते हैं डिग वंस ऑन ग्रेव। आई एम अफ्रेड आई एम डिगिंग माई ओन ग्रेव बाय टर्निंग डाउन द प्रमोशन। यहां पर दो चीजें याद करनी है आपको। सबसे पहले देखो, ये एक फ्रेजल वर्ब बन रही है हमारी, टर्न डाउन, ठीक है। टर्न डाउन हमारी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू रिजेक्ट एनी प्रपोजल, सम प्रपोजल, टू रिजेक्ट। जब आपको कोई प्रपोजल रखे जॉब का या किसी भी तरह का और आप उसे कर दो रिजेक्ट, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं टर्न डाउन। और टर्न डाउन से यहां पर हमने प्रीपोजिशन के बाद लिखा है तो टर्निंग कर दिया है उसको, ठीक है। ये कह रहा है कि मैंने अपनी कब्र खुद खोद ली, यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लिया बाय टर्निंग डाउन द प्रमोशन, यानी प्रमोशन के लिए उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, ठीक बात है। तो यहां से दो चीजें याद हो गई, टर्न डाउन द ऑन ग्रेव और सॉरी डिग वंस ऑन ग्रेव और टर्न डाउन, ठीक है। डाई इन हार्नेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 15 बजे स्टार लगा के लिखना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछ लेते हैं। डिग डाई इन हार्नेस, डाई से रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रीपोजिशन आपको पहले भी पढ़ाए थे दोस्तों, डाई इन, डाई फॉर, डाई एट, वॉटएवर, डाई ऑफ। डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कोई व्यक्ति जब अपना काम करते हुए जिसकी डेथ हो जाए, या हम कह सकते हैं कि ऑफिस में या जहां उसका कार्य क्षेत्र, कार्य स्थल है, जहां उसका वर्क प्लेस है, वहां पर अगर डेथ हो जाए तो उसे कहते हैं डाई इन हार्नेस। डायल बाय इन सर्विस, सर्विस पे अगर डेथ हो जाए तो उसे इडियम को कहते हैं डाई इन हार्नेस, ठीक है। इसको याद रखना दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बहुत इजी है, सॉरी। डेयर डेविल का मतलब होता है फियरलेस पर्सन, जिसको कोई डर ना हो। रेकलेस बट डेयरिंग, जो लापरवाह हो लेकिन हो साहसी। रेसिंग कार ड्राइवर्स डू डेयर डेविल स्टंट्स, यानी कि डेयर डेविल स्टंट्स वो करते हैं, फियरलेस स्टंट्स जो है करते हैं। बहुत इजी थी, ये हम कर सकते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डेड ब्रोक। दोस्तों पिछले सीडीएस में एग्जाम में क्वेश्चन आया था इस ब्रोक वर्ड से, और मैं ईमानदारी से कह रहा हूं 99% स्टूडेंट्स का गलत हो जाता है ये क्वेश्चन। देखो ऐसे लिखा होता, ही वॉज डैश, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस की बात चल रही थी सेंटेंस में कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। एक ऑप्शन में हमारे पास था ब्रोकन और एक ऑप्शन में हमारे पास था ब्रोक। स्टूडेंट्स ने ज्यादातर ब्रोकन आंसर कर दिया, बल्कि 99% लोगों ने ब्रोकन कर दिया होगा। आप लोगों को भी अभी ब्रोकन बहुत अच्छा लगेगा, ब्रोक गलत लगेगा। एक्चुअली बात यह है कि ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूं, ब्रेक की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। ठीक है, लेकिन याद रखो ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। ब्रेक मतलब टूटना। कोई व्यक्ति अगर इमोशनली भी ब्रेक हो जाए तो उसे भी हम ये कह सकते हैं, और कोई वस्तु, कोई थिंग अगर टूट जाए तो उसको भी हम ये कह सकते हैं। लेकिन ब्रोक अपने आप में एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है फाइनेंशियली रुइंड हो जाना, यानी कि बर्बाद हो जाना, पैसे जिसके सारे खत्म हो जाए, दिवालिया, इंसॉल्वेंट हो जाए, वेरी पुअर व्यक्ति जो हो उसे हम कहते हैं ब्रोक। और ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, वर्ब नहीं है। तो यहां पर बी आंसर सही होता है हमारा, ही वॉज ब्रोक, क्योंकि सेंटेंस में कई फाइनेंशियल क्राइसिस की बात चल रही थी। तो ये सारी चीजें मेरी आप लोग बहुत ध्यान से नोट कर लेना, सीडीएस में क्वेश्चन बना है पिछली बार। तो यहां से ईडीएम याद हो गई हमको, डेड ब्रोक, ब्रोक मतलब वेरी पुअर, वेरी इजी,
ठीक है, तो दो शब्दों का यहां से हमको पता चलता है। एग्जाम्पल, कैन वी गो आउट नेक्स्ट वीक आफ्टर आई गेट पेड, आई एम डेड ब्रोक नाउ। क्या हम अगले हफ्ते चल सकते हैं बाहर जब मुझे मेरे पैसे मिल जाए। आई गेट पेड यानी कि मेरी तनख्वाह जब सैलरी आ जाए। आई एम डेड ब्रोक नाउ यानी कि अभी मैं बहुत गरीब हूं, बिल्कुल पैसा नहीं है। सेंटेंस ऐसा कहना चाहता है। तो डेड ब्रोक का मतलब वेरी पुअर, फाइनेंशियली रूइंड, है ना। इसके लिए एक और इडियम होती है, गो टू डॉग्स। गो टू डॉग्स ये भी सेम मीनिंग देता है, दोनों को याद कर लो। गो टू डॉग्स मतलब वेरी पुअर या फाइनेंशियली रूइंड हो जाना, बर्बाद हो जाना, सड़ जाना। ईट वंस वर्ड्स, बहुत अच्छा, जो शब्द अपन ने बोले हैं उनको वापस चबा लो, यानी कि जो भी स्टेटमेंट दिया है उसको वापस ले लो, उसे कहते हैं ईट वंस वर्ड्स। टेक ए स्टेटमेंट बैक यानी वापस ले लेना किसी स्टेटमेंट को। टू एडमिट दैट योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, अपने आप की गलती स्वीकार कर लेना। इसके लिए एक और इडियम है, दोनों को रिलेट करके पढ़ो। इसके लिए क्या हो जाएगी इडियम एक और, ईट हम्बल पाई। लगभग सेम मीनिंग है दोनों का। ईट हम्बल पाई का मीनिंग भी होता है दोस्तों, ईट हम्बल पाई का मीनिंग भी यही होता है। यहां पे मैं लिख देता हूं, ईट हम्बल पाई का मीनिंग हो जाएगा अपनी गलती मान लेना, अपना स्टेटमेंट बैक कर लेना कि भाई मैंने कोई गलत बात बोलती है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ऐसा कह देना। सैम सेड इट वुड नेवर सेल बट व्हेन ही सीज द सेल्स फिगर्स ही विल हैव टू ईट हिज वर्ड्स, यानी कि सैम ने कहा था कि ये वस्तु नहीं बिकेगी, बट व्हेन ही सीज द सेल्स फिगर्स, लेकिन जब वो सेल्स फिगर्स को देखता है, ही विल हैव टू ईट हिज वर्ड्स, उसको अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा। फूल्स एरेंड, ये एफकेट में भी पूछी गई है, सीडीएस में भी पूछी गई है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, एग्जाम में आ सकती। इसका मतलब होता है यूजलेस अंडरटेकिंग, या फूल्स एरेंड हम ऐसी बात को भी कहते हैं, कोई ऐसा टास्क हो जिसका होना पॉसिबल ही नहीं हो, बहुत ही डिफिकल्ट हो, जो काम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, which is not feasible, not doable, is called fool's errand, या फिर हम इसको कह सकते हैं useless undertaking, यानी कोई महत्व की वस्तु नहीं है, बिल्कुल फालतू है, उसको कहते हैं fool's errand. It is the fool's errand trying to get him to join in anything. He never turns up for any occasion. यहाँ पे भी दो चीजें याद करूंगा, दोनों याद कर। It is a fool's errand trying to get him to join, यानी ये एक fool's errand यानी कि बहुत ही मुश्किल कार्य होगा, trying to get him to join, कि हम उसको ज्वाइन करने की या ज्वाइन करवाने का प्रयास करें। To join in anything, किसी भी चीज में उसको हम ज्वाइन करवाएं। He never turns up for any occasion, वो किसी भी ओकेजन पर उपस्थित नहीं होता, आता नहीं है। देखो यहां से फ्रेजल वर्ब याद करनी हमें, टर्न अप। टर्न अप, टर्न अप का मीनिंग क्या होता है, टू बी प्रेजेंट, कहीं उपस्थित होना। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि वो व्यक्ति कहीं भी किसी ओकेजन पर उपस्थित नहीं होता, तो उसको मनाना, ज्वाइन करना के लिए जब हम उसे बनाएंगे तो ये फूल्स एरेंड होगा, यानी कि ये एक ऐसा टास्क होगा जो हो ही नहीं सकता। तो यहां से आपको फूल्स एरेंड का मीनिंग भी पता चल जाएगा, टर्न अप का मीनिंग भी पता चल जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है। इनका यूज किया करो भैया सेंटेंस के अंदर, बहुत अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जेंटलमैन एट लार्ज, वेरी गुड इडियम भैया। जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास किसी तरह का कोई ऑक्यूपेशन ना हो, कोई काम धंधा, कोई काम ना हो, कोई जॉब ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अ मैन विदाउट एनी जॉब, जिसके पास किसी तरह का कोई काम ना हो, उसे कहते हैं जेंटलमैन एट लार्ज। याद रख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। गुड समैरिटन, इसको याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट। समैरिटन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सबकी हेल्प करता है। वन हु हेल्प्स स्ट्रेंजर्स, कोई भी हो, अजनबी हो, जानकार हो, सबकी वो बहुत हेल्प करता है। चैरिटेबल पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो सब चैरिटी करता है, उसे कहते हैं गुड समैरिटन, ठीक है। नेक्स्ट इडियम है गिव द डेविल हिज ड्यूज। अब एक बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको रोज सुबह 10 बजे एंटोनियम्स पढ़ाता हूं, सिनोनियम्स पढ़ाता हूं, इडियम्स पढ़ाता हूं। इसके बाद मैं आपको किसी टॉपिक वाइज इडियम पढ़ाता हूं, या हम कह सकते हैं कि थीम बेस्ड इडियम पढ़ाता हूं, कभी एनिमल से रिलेटेड, कभी कलर से रिलेटेड, कभी कुछ ऐसे। ये वो सारे इडियम्स हैं जिनका कोई खास लिंक नहीं है,
वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ऐसे बहुत कम इडियम्स हैं, इनको याद कर लो। बाकी सारे तो हम रेगुलर क्लास में कर ही रहे हैं, जो थीम बेस्ड इडियम्स है। बहुत आसानी से आपको एक महीने में सारी इडियम्स याद हो सकती है। गिव द डेविल हिज ड्यू, इसका मीनिंग क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। डेविल का मतलब कोई खराब व्यक्ति है, और गिव मतलब उस खराब व्यक्ति को हमको उसका ड्यू, यानी जो उसका बनता है वो उसको जब हम देते हैं तो उसे कहा जाता है गिव द डेविल हिज ड्यू। यानी गिव क्रेडिट टू अ डिसलाइक्ड पर्सन फॉर हिज गुड क्वालिटीज, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, लेकिन उसकी गुड क्वालिटीज पे जब आप उसकी तारीफ करते हो, उसको क्रेडिट देते हो, तो उसे कहा जाएगा गिव द क्रेडिट डेविल हिज ड्यू। आई डोंट लाइक हिम बट गिव द डेविल हिज ड्यू, ही वर्क्स इनक्रेडिबली हार्ड। मैं उसे पसंद बिल्कुल नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं उस डेविल को उसका ड्यू दूंगा, क्योंकि वो बहुत ही इनक्रेडिबली हार्ड, यानी कि अविश्वसनीय रूप से हार्ड वर्क करता है। ठीक है, तो यहां से इस इडियम को बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, अपने जीवन में भी यूज कर सकते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आप याद पसंद नहीं करते, और फिर अगर उसकी तारीफ करनी पड़ जाए तो ये बोल देना। वेरी इंपॉर्टेंट, दो इडियम यहां से हमको याद करनी है। गिव अप द घोस्ट एंड किक द बकेट। गिव अप द घोस्ट और किक द बकेट दोनों का मतलब है डेथ हो जाना, मर जाना। पास अवे फ्रेजल वर्ब और डाई, तो मृत्यु अगर किसी की हो जाए तो हम उसके लिए बोल सकते हैं गिव अप द घोस्ट या किक द बकेट। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रख लेना इन दोनों इडियम्स को। किथ एंड किन, सब जानते हैं, भाई भतीजे रिश्तेदार को कहते हैं किथ एंड किन। मिलियन ऑफ ज्यूज, ये मिलियन नहीं मिलियंस होगा, ग्रामेटिकल इनकरेक्ट हो जाता है, मिलियन आपको नाउन के टॉपिक में पढ़ाएंगे। मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन हिटलर्स कंसंट्रेशन कैंप। वेरी इजी हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको समझ चुके हो। बहुत सारे लोगों ने अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को खो दिया हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में। ठीक है, नेक्स्ट, ये मैन वाले तीन याद कर लेंगे हम। मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ स्ट्रॉ। सीडीएस, एचएससी और एफकेट तीनों में बहुत बार पूछ लिया इस क्वेश्चन को। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है एक बहुत ही पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति। विद्वान को हम बोल सकते हैं एरुडाइट, विद्वान को हम बोल सकते हैं लर्नेड, विद्वान को हम बोल सकते हैं स्कॉलर। ठीक है दोस्तों, तो ये एरुडाइट, लर्नेड और स्कॉलर, ये तीनों का मतलब होता है मैन ऑफ लेटर, पढ़ा लिखा, वेल वर्स्ड इन लिटरेचर, जिसको लिटरेचर का बहुत अच्छा ज्ञान हो। एज अ मैन ऑफ लेटर्स द प्रोफेसर कैन इजीली स्पीक फॉर आवर्स ऑन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। वो व्यक्ति लिटरेचर बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इसलिए उस प्रोफेसर को वो घंटों तक शेक्सपियर की कृतियों के ऊपर बात कर सकता है। तो मैन ऑफ लेटर्स हो गया। इसके बाद है मैन ऑफ पार्ट्स। मैन ऑफ पार्ट्स को बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिस व्यक्ति में अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टैलेंट हो, गुड क्वालिटीज हो, टैलेंटेड मैन को मैन ऑफ पार्ट्स बोलेंगे। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा मैन ऑफ स्ट्रॉ। ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। अ मैन विथ नो और लिटिल सब्सटेंस, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई वक्त ना हो, कोई वैल्यू ना हो, कोई सब्सटेंस ना हो, उसे कहते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ। याद रखना, इसके लिए एग्जाम्पल में कई बार ऑप्शंस में लिख जाता है अ मैन with no means, ध्यान से सुनो, और इसको बहुत लोग आंसर करके आ जाते हैं, ऑप्शन में मिल जाता है ये। नो मीन्स, मीन्स का मतलब होता है पैसा, स्रोत, रिसोर्सेज, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास पैसा ना हो, ऐसा व्यक्ति जिसके पास रिसोर्सेज ना हो, उसे हम कहते हैं मैन विथ नो मीन्स, यानी गरीब। और गरीब के लिए हमने क्या पढ़ा था? गरीब के लिए हमने पहले इडियम पढ़ी थी, उसको हम याद कर सकते हैं, डेड ब्रोक हमने पढ़ी थी, गो टू डॉग्स हमने पढ़ी थी। तो उसके लिए ये हो सकता है मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब जिसकी वैल्यू ना हो, पैसा हो सकता है उसके पास, लेकिन फिर भी उसके गुण इतने कमजोर हैं कि उसको हम मैन ऑफ स्ट्रॉ बोल सकते हैं। तो ये आंसर नहीं करना है, हमको करना है मैन विथ नो वैल्यू, नो सब्सटेंस। ठीक है, ही वॉज अक्यूज्ड बाय हिज ओपोनेंट्स ऑफ बीइंग अ मैन ऑफ स्ट्रॉ एंड लैकिंग द डिसाइसिवनेस। उसको उसके जो प्रतिद्वंदी हैं, ओपोनेंट्स जो हैं, वो कहते हैं कि वो कोई वैल्यू नहीं है उस व्यक्ति में, और वो डिसाइसिवनेस नहीं है उसके अंदर, कोई भी डिसीजन ढंग से नहीं लेता है। तो तीनों चीजें याद हो गई, मैन ऑफ लेटर्स पढ़ा लिखा, मैन ऑफ पार्ट्स टैलेंटेड, और लास्ट मैन ऑफ स्ट्रॉ जिसके अंदर कोई भी वैल्यूज जिसके अंदर ना हो। तो फटाफट से मैं आपको रिवाइज करवा दूंगा, और उसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इडियम्स,
और बहुत ही सिस्टमेटिक वे में एग्जाम्पल के साथ हम लोग याद कर रहे हैं। एट वन विट्स एंड, जहां बुद्धि समाप्त हो जाए, इंसान परप्लेक्स्ड हो जाए, पजल्ड हो जाए। ठीक है, इसके बाद है हमारी एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, यानी लास्ट मोमेंट पे कोई काम करना विदाउट एनी प्लानिंग, जिसके लिए हम एट द 11th आवर का यूज भी कर देते हैं। अबाउ बॉर्ड यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसमें धोखा देने की बात ना हो, एक ऐसा चीज जिसमें धोखा ना हो, ईमानदारी हो पूरी तरीके से, उसको कहते हैं अबाउ बॉर्ड। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एज फिट एज फिडल, वेरी इजी, ये हो जाएगा फिट व्यक्ति। क्रॉस पर्पज, इसका मतलब होता है विरोधाभास में होना, दोनों अलग अलग तरीके के डिसीजन की बात करना। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है विथ एनी मींस, एनी मेथड, किसी भी तरीके से, किसी भी रिसोर्स से बस काम होना चाहिए, उसे कहते हैं बाय हुक बाय क्रुक। डिग वंस ओन ग्रेव का मतलब हो जाता है दोस्तों अपनी कब्र या अपना नुकसान खुद कर देना। और टर्न डाउन, यहां पर हमने एक फ्रेजल वर्ब पढ़ी जिसका मतलब होता है रिजेक्ट करना। नेक्स्ट, डाई इन हार्नेस, मतलब काम पे या ऑफिस के दौरान किसी की मृत्यु हो जाए, उसके लिए कहा जाता है दोस्तों। डेयर डेविल मतलब फियरलेस पर्सन। डेड ब्रोक, वेरी पुअर। गो टू डॉग्स, फाइनेंशियली रूइंड हो जाना, बर्बाद हो जाना। नेक्स्ट, ईट वंस वर्ड्स, यानी कि अपनी गलती मान लेना, अपने स्टेटमेंट को, अपने शब्दों को वापस ले लेना, इसके लिए ईट हम्बल पाई का यूज भी हो रहा है दोस्तों, इसको भी याद रखना, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में देख सकते हो आप इसको। फुल्स एरेंड का मतलब होता है यूजलेस अंडरटेकिंग, या ऐसा काम जो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा टफ है। जेंटलमैन एट लार्ज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट इडियम, जिसका मतलब होता है कोई जॉब ना होना, विदाउट एनी जॉब। गुड सैमरिटन, जो सबकी हेल्प करता है, अजनबियों की भी करता है। गिव द डेविल हिज ड्यू का मतलब हो जाता है दोस्तों किसी बुरे व्यक्ति की भी तारीफ करना, क्योंकि उसका गुण है तो उसकी तारीफ हम कर देते हैं, चाहे हम उसको लाइक बिल्कुल ना करें। गिव अप द घोस्ट एंड किक द बकेट का मतलब हो जाता है पास अवे फ्रेजल वर्ब में, यानी कि डाई, डेथ हो जाना, उसको कहते हैं हम गिव अप द घोस्ट। किथ एंड किन का होता है ब्लड रिलेशन। मैन ऑफ लेटर्स का लिटरेरी पर्सन, पढ़ा लिखा व्यक्ति। मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब टैलेंटेड व्यक्ति। और लास्ट में मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब मैन ऑफ नो सब्सटेंस। तो ये था हमारा आज का सेशन, ये सारी की सारी इडियम्स आपको याद होनी चाहिए। मैं टेस्ट लेता रहूंगा समय समय पर, और समय समय पर टेस्ट लेता रहूंगा तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और जो है सब्सक्रिप्शन जिसको लेना है आप इस कोड का यूज कर सकते हैं RETHRE10, इससे 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। लास्ट में दोस्तों सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, जो भी नए व्यक्ति, नए लोग भाग हैं, और उसके अलावा बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको सारी जो सेशंस हैं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक कर देना सेशन को, कमेंट करके बता देना आपको और आगे क्या पढ़ना है। तो इस तरीके से हम हमारी आगे सारी इडियम्स और जितनी भी वोकैब है सब कंप्लीट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट बात, मेरा जो है स्पेशल का सेशन चलता है रात को 9 बजे, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपकी ग्रामर की प्रैक्टिस होती जा रही है दोस्तों। तो टिल देन इट्स बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।